अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा की अफादियत के बारे में कि बेकिंग सोडा आपके लिए किस तरह से बेहतर है, ठीक है, और ये आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके इस्तेमाल से आप अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। तो मेरे साथ बने रहिएगा। बेकिंग सोडा बेसिकली इसका केमिकल नेम जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका बेसिक काम है एसिड्स के ख़िलाफ़ काम करना। ये एसिड्स के ख़िलाफ़ काम करता है, एसिड्स के अगेंस्ट काम करता है, एसिडिटी को ख़त्म करता है। इसलिए जो आप घरों में इनो पीते हैं हाजमे के लिए, इनो का पाउडर होता है ना, वो आप पीते हैं, तो उसमें मेन फार्मूला, मेन केमिकल जो शामिल होता है वो यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आज आपको दूंगा मैं। सबसे पहली चीज़ देखें कि अगर आप नींबू पानी के अंदर, नींबू पानी आप गर्मियों में पीते हैं, गर्मियां आ रही हैं, सर्दियां ख़त्म हो रही हैं, नींबू पानी आपने पीना है। नींबू पानी के अंदर अगर आप एक चुटकी मीठा सोडा डाल देंगे और अच्छे से हल करके उसे पिएंगे तो उससे आपके जिस्म की जितनी भी गंदगी है वो फॉश हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद गुर्दे वाश होंगे आपके, मसाना वाश होगा आपका, ठीक है। आप में जो बॉडी के अंदर जरासीम है उसको ये वाश करने में मदद देता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ एक बेहतरीन चीज़ देखें, अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं, उस पानी के अंदर आधा लेमन निचोड़ लें और साथ में एक चुटकी डाल दें मीठे सोडे की, यानी बेकिंग सोडे की, तो यकीन करें ये एक इतना ज़बरदस्त टॉनिक है, ड्रिंक है कि आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड बनता है, जो कि जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ये उनके अगेंस्ट काम करता है, ये उनको तोड़ेगा जाके, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग होती है उस स्वेलिंग को ख़त्म करेगा ये। लेकिन आपने कुछ एहतियात भी करनी है। पहली चीज़ कि जिन लोगों को मैदे का अल्सर है उन्होंने इसे इस्तेमाल नहीं करना। मैदे में जिनके ज़ख्म है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो जाके डॉक्टर से रुजू करेंगे। दूसरी चीज़ कि आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। मतलब आपने ये ड्रिंक पिया, एक वीक पीना है पूरा आपने लगातार, एक हफ्ता पीने के बाद आगे 3 हफ्ते का रेस्ट देना है आपने अपने मैदे को बेकिंग सोडा से, ठीक है। 3 हफ्ते आपने बेकिंग सोडा नहीं पीना, और पीना कैसे मैंने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। 3 हफ्ते के बाद फिर एक हफ्ता पीना है, आगे फिर 3 हफ्ते नहीं पीना। तो ये आपने चीज़ कंटिन्यू रखनी है, क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद इसका एक बेहतरीन फ़ायदा कि अगर आप ग्रीन टी बनाते हैं और ग्रीन टी के अंदर आप एक चुटकी मीठे सोडे की डाल देते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए एक किस्म की स्मार्टनेस का काम करेगा, ठीक है। यानी इससे होगा क्या कि ये आपको एक तो एक्टिव रखेगा, दूसरी चीज़ ये आपकी जिस्म की जो फालतू चर्बी है, हार्ड चर्बी है जो कि ख़त्म पिघलने का नाम नहीं लेती, उसको ये पिघलाएगा, आपको स्मार्ट रखेगा, फिट रखेगा, एक्टिव रखेगा, आपको सुस्त नहीं पड़ने देगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। और इसके लिए भी प्रिकॉशंस वही हैं ऊपर वाली कि आपने कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल नहीं करना है इसको, एक हफ्ता इस्तेमाल करना है ग्रीन टी के अंदर, 3 हफ्ते रेस्ट देना है, इसी तरतीब के साथ, क्लियर। अच्छा, फिर उसका एक और फ़ायदा देखें कि जिन लोगों के सर में खुश्की है, जिन लोगों के सर में जो है वो सिकरी जमी हुई है, बाल गंदे हुए हुए हैं, ठीक है, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। आपने करना क्या है कि जब आप नहाने के वक्त शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो जितना आप शैम्पू लेते हैं नहाने के वक्त, उसके अंदर आपने एक चुटकी मीठा ये सोडा डाल देना है, बेकिंग सोडा जिसे हम कह रहे हैं, वो डाल देना है, उसको मिक्स करना है अच्छे से, और मिक्स करने के बाद आपने बालों पे लगाना है, शैम्पू करना है नॉर्मली जिस तरह आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू से आपने धो लेना है, ठीक है। यकीन करें एक हफ्ता इस्तेमाल करें और एक हफ्ते के इस्तेमाल से आप देखेंगे
कि आपके बाल सिल्की, ठीक है, बालों में सिल्कपन आ जाएगा, खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी, ठीक है, आपके बाल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, आपके बालों से बदबू ख़त्म हो जाएगी, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। और इसमें भी आपने प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है कि जिन लोगों के सर में ज़ख़म है, फिंसियाँ निकली हुई हैं, वो ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना ये रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ख़वातीन कपड़े धोती हैं, और जब वो कपड़े धोती हैं तो कपड़े धोते वक्त वो जितना भी पाउडर लेती हैं, वॉशिंग पाउडर, उसके साथ वो क्या करें कि 2 चम्मच, जिसे हम टेबल स्पून कहते हैं, वो सॉरी टी स्पून, 2 टी स्पून ये आपने मीठे सोडे के डाल देने हैं अंदर वॉशिंग मशीन में। आप यकीन करें, देखेंगे कि आपके कपड़ों में एक अजीब सा उजलापन है, चमकदार कपड़े हैं, जरासीम ख़त्म हो जाएंगे कपड़ों से, आपके उजले उजले कपड़े मिलेंगे आपको, शाइन आ जाएगी कपड़ों के अंदर, ठीक है, और कपड़ों से हर किस्म की बदबू का खात्मा हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, और जिन भाइयों के दांत खराब हैं, दांत से बदबू आती है, दांतों में वो पिलहाड़ जमी हुई है, ठीक है, तो वो क्या करें कि जब टूथपेस्ट करते हैं तो टूथपेस्ट के अंदर भी शामिल कर लें, नहीं तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा आपने टूथपेस्ट क्या नाम है उसका, हाथ पे थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, ठीक है, एक चुटकी नमक डाल लें, और नमक डालने के बाद आपने अपने हाथ से ऐसे दांतों पर रगड़ना है, ठीक है, या जो टूथपेस्ट है उसके अंदर शामिल करके उससे टूथपेस्ट कर लें। तो इस तरह से आपके दांतों की बदबू ख़त्म हो जाएगी, आपके दांतों की पिलाहट जो ठीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, दांत आपके बेहतरीन सी सफाई होगी दांतों की, ठीक है। अच्छा, और प्रिकॉशंस इसका भी वही है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना आपने, 1 हफ्ते का इस्तेमाल करने के बाद 3 हफ्ते रेस्ट देना है। हाँ, कपड़ों में ये नहीं है, कपड़ों में आप रेगुलरली यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद जिन लोगों को स्किन का इशू है, रैशेस पड़ जाते हैं ना चेहरे पे, ठीक है, तो स्किन का इशू है, अगर आप स्किन अपनी तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या है आपने कि आप थोड़ा सा शहद लें, मतलब 1 चम्मच आप शहद की ले लें, 1 टेबल स्पून शहद लें, उसके अंदर 1 चुटकी आपने ये बेकिंग सोडा डाल देना है, ठीक है। अच्छा, 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालना है, और साथ में हुस्न यूसुफ लेना है। अब ये हुस्न यूसुफ क्या चीज़ है, ये ख़ास किस्म के सीड्स, बीज होते हैं, ठीक है, ये आपको आप अंसार की दुकान से मिल जाएंगे या किसी हकीम की दुकान से मिल जाएंगे। तो ये हुस्न यूसुफ के सीड्स लेने हैं आपने, ये उसमें शामिल कर देने हैं पेस्ट में, ठीक है। शामिल करने के बाद आपने मिक्स करके उसे चेहरे पे लगाना है, स्किन पे लगाना है, और तकरीबन 1 मिनट तक आपने उसको लगा रहने देना चेहरे के ऊपर, या अपने बाजुओं के ऊपर या हाथों के ऊपर, जहां भी आप लगाना चाह रहे हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना मुंह वॉश करना है 1 मिनट के बाद, और वॉश करने के बाद मुंह के ऊपर अर्क गुलाब लगा लेना है। और प्रिकॉशन इसकी भी हैं कि जिन लोगों के चेहरे पर दाने निकले हुए हैं, या पीप वाले दाने जिनके होते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके साथ ये रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। और ये एक इसकी प्रिकॉशन एक और है कि आपने ये मगरिब के बाद इस्तेमाल करना है, ये टोटका जो है, ठीक है, क्योंकि दिन में जब आप लगा के ये पेस्ट लगा के निकलेंगे तो सूरज के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा, तो वहाँ भी आपने ये इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कि ये जो मेरी माएँ बहनें मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने जाती हैं, उनके लिए इसका एक बेहतरीन हल है कि आपने क्या करना है कि गर्म पानी का एक जिसे हम ज़्यादा गर्म पानी नहीं, मतलब दरमियाना गर्म पानी, ठीक है, उसका आपने एक टब भरना है, उस टब के अंदर 1 टेबल स्पून आपने ये मीठा सोडा डाल देना है, और थोड़ा सा डाल दें शैम्पू, डाल के अच्छी सी झाग बनाएं उसकी, और झाग बनाने के बाद आपने अपने हाथ और पाँव धोने हैं उससे, पाँव डाल के बैठ जाएं उसके अंदर, हाथ डालें,
ठीक है, अच्छे से उसे धोएं। यकीन करें आपके हाथ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके हाथ जो है वो नरम व मुलायम हो जाएंगे, नरम व मुलायम आपके हाथ हो जाएंगे, प्यारे प्यारे से हाथ, सफ़ेद हो जाएंगे आपके हाथ। ठीक है, आपको मैनिक्योर और पेडिक्योर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी जो कप बोर्ड्स हैं, अलमारियाँ जहाँ पे आपके कपड़े पड़े होते हैं, वहाँ पर अक्सर सर्दियों में या गर्मियों में नमी की वजह से स्मेल पैदा हो जाती है, या चूहे वगैरह होते हैं अक्सर घरों में, तो उसकी वजह से स्मेल पैदा हो जाती है अलमारियों के अंदर, और जो आपके कपड़ों में भी आती है। उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप मीठे सोडे का, या नमी को ख़त्म करने के लिए आप मीठे सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि एक कपड़े के अंदर आप क्या करें कि जो जालीदार कपड़ा हो या मलमल का कपड़ा हो, उसके अंदर आपने ये मीठा सोडा बंद करना है, गिरा लगानी है, और अलमारी के अंदर या विंडो जो है जिसे हम कप बोर्ड कह रहे हैं, सॉरी, उस कप बोर्ड के अंदर रख देना है। ठीक है, उससे एक ये है कि जो नमी की वजह से स्मेल पैदा हुई है वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी विंडो से। ठीक है, और उसके बाद एक और ज़बरदस्त चीज़ कि अक्सर आपके शूज़ जो होते हैं उनसे स्मेल आ रही होती है पसीने की वजह से, जुराबों से स्मेल आती है। तो शूज़ की स्मेल ख़त्म करने का क्या तरीका है कि आपने एक छोटी सी पोटली के अंदर मीठा सोडा डालना है थोड़ा सा, ठीक है, और उसको आप शूज़ के अंदर रख दें। जब उतारें तो उस मीठे सोडे को शूज़ के अंदर रख दें। उससे क्या होगा कि शूज़ के अंदर स्मेल पैदा नहीं होगी। क्लियर? तो ये वो चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों से आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए डेंजरस भी हो सकती है, कि जो आप बाज़ार से सब्जियां या फल परचेज करके लाते हैं, आपको पता है ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आए होते हैं, बड़ा लंबा सफ़र तय करके आए होते हैं मंडी के अंदर, कई कई हफ्तों तक इनको सेव किया जाता है। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए इन फलों और सब्जियों के ऊपर केमिकल लगाया जाता है। ठीक है, वो केमिकल आपकी सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक है अगर आप उसको वॉश नहीं करते। ठीक है, तो जब भी आप सब्जी या फल लेके आएँ उसको इस्तेमाल करें, तो इस्तेमाल करने से पहले आपने क्या करना है कि एक पानी का एक टब ले लें, या बड़ा सा कोई पैन ले लें, उसमें पानी डालें, थोड़ा नीम गर्म पानी हो, पानी डालें, और उसके अंदर आप थोड़ा सा ये मीठा सोडा डाल लें, तकरीबन आधा चम्मच के करीब मीठा सोडा डाल के उसके अंदर ये सब्जियां और फल डिप कर दें, डिप करके रख दें, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक उसमें डिप रहने दें, और फिर उसको अच्छे से धोएं, उसके अंदर ही उसी पानी के अंदर अच्छे से धोएं, धोकर उनको फिर सेव करके फिर खाएं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ही आसान कर देती हैं और एक सुपर लाइफ बना देती हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं इनकी प्रिकॉशंस की तरफ, इनकी एहतियात की तरफ, कि इसमें आपने जो बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है, इसमें एहतियात किस किस्म किस्म की करनी है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको साथ साथ इसकी एहतियात, इसकी प्रिकॉशंस बताता जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखें इसको कि जब आपने इसको स्टोर करना है मीठे सोडे को, ठीक है, तो ये किसी आपने एल्युमिनियम या लोहे के जार में स्टोर नहीं करना इसे। इसे आपने स्टोर करना है या तो प्लास्टिक के जार में या ग्लास के जार में। ठीक है, क्योंकि अगर आप एल्युमिनियम के साथ इसे स्टोर करेंगे तो ये रिएक्ट कर जाता है उसके साथ। अच्छा, उसके बाद फिर आपने स्किन के ऊपर डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना इसे। ठीक है, डायरेक्टली स्किन पे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन को ये कैंसर कर देगा। ठीक है, इससे कैंसर के खदशात बढ़ जाते हैं। क्लियर? इसे रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रेगुलर आपने इस्तेमाल नहीं करना, 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर आगे छोड़ दें 3 हफ्ते के लिए कम से कम, फिर 1 हफ्ता इस्तेमाल करें, फिर 3 हफ्ते के लिए इसको छोड़ दें, रेस्ट दें अपनी बॉडी को। तो इस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, वरना ये आपको उल्टा नुकसान देगा। क्लियर? अल्सर के मरीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले बताया। अनीमिया के पेशेंट्स के लिए ये अलाउ नहीं है। ठीक है, वो पेशेंट्स ज़रा एहतियात करें और वो डॉक्टर से रुजू करें इस बारे में। ठीक है, उम्मीद है कि आज जो हमने टिप्स सीखी हैं व्यूअर्स, जो हमने आज टिप्स आपको बताई हैं, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अपने घर में अप्लाई करेंगे।
इसके साथ ही ज़ुबैर अली को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा, और 5 वक्त की नमाज वक्त से पढ़ते रहिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।